नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। से बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। तरारी सीट को लेकर लगातार पशुपति पारस की पार्टी जो है वो डिमांड कर रही है कि ये सीट उन्हें चाहिए, और ये सीट इसलिए चाहिए कि सुनील पांडे जो हैं वो यहाँ से कभी विधायक थे और उनकी पत्नी जो है वो 2015 में इस सीट से चुनाव लड़ी थी और मात्र 272 वोटों से हारी थी। और ऐसे में ये सीट जो है उनकी पार्टी को मिलना चाहिए एनडीए गठबंधन में। लगातार डिमांड की जा रही है पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो खबर आ रही है सुनील पांडे को लेकर, जिसके लिए पशुपति पारस जो है ये सीट जो है एनडीए खेमे में जो है वो मांग रहे थे अपनी पार्टी के लिए। लेकिन सुनील पांडे को लेकर ये खबर आ रही है कि सुनील पांडे जो है वो बीजेपी का दामन जो है वो थामने वाले हैं। बीजेपी का दामन जो है वो 16 अगस्त को जो है वो थामेंगे। पटना में बीजेपी कार्यालय में जो है प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सुनील पांडे जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे। और ये तय है कि तरारी में जो उपचुनाव होंगे वहां से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे सुनील पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर है, सुबह का वक्त है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सुनील पांडे अरसे तक जो है वो जेडीयू में रहे, उसके बाद लोजपा में गए, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और फिर जो है अब बीजेपी में आ रहे हैं सुनील पांडे। आगामी 16 अगस्त को जो है वो बीजेपी का दामन जो है वो थाम लेंगे। थोड़ा सुनील पांडे के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि सुनील पांडे जो है वो विधायक रहे हैं तरारी से। अगर बात करें 2020 में तरारी विधानसभा में क्या हुआ था तो वो टैली देख लीजिए। सीपीआईएम के सुदामा प्रसाद जिन्हें 75,945 वोट आए थे। सुनील पांडे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उस वक्त, यानी कि बीते चुनाव में तरारी से, और उन्हें वोट आता है 62,930। कौशल कुमार विद्यार्थी जो बीजेपी के उम्मीदवार रहते हैं उस वक्त, उन्हें वोट आता है 13,833। जीत का अंतर जो है वो 13,015 वोटों का होता है। और 2015 में चूंकि सुनील पांडे जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, सुनील पांडे की जगह जो है उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और लोजपा के टिकट पर तब जो है मात्र 272 वोट से जो है वो हार गई थी सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे। और उससे पहले की अगर चुनाव की बात करें तो बात 2010 या 2005 की करें तो उस वक्त जो है वो सुनील पांडे इस सीट से विधायक हुआ करते थे। यानी कि कहें कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में लंबे वक्त से जो है वो वर्चस्व सुनील पांडे का रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं सुनील पांडे मजबूत उम्मीदवार हैं। इससे पहले जो है वो बीते 12 जुलाई को जो है वो सुनील पांडे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में मुलाकात भी की थी। तब ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये सीट जो है वो जेडीयू के खेमे में जाए और नीतीश कुमार जो है वो सुनील पांडे के लिए ये सीट जो है वो बीजेपी से मांग ले। लेकिन अब हमारे पास पुख्ता खबर है कि सुनील पांडे जेडीयू में न जाकर बीजेपी में जा रहे हैं। और बीजेपी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी वालों ने भरोसा दिया है सुनील पांडे को कि आपको ही जो है वो तरारी में जो उपचुनाव होंगे तब आपको बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो बनाया गया। ये खबर जो है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी अपडेट है। देखिए 4 विधानसभा सीटों पर जो है वो उपचुनाव होंगे। बेलागंज में में भी देखिए एनडीए में कौन उम्मीदवार होगा और महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा वो तय हो चुका है। इमामगंज में भी ये तय हो चुका है, रामगढ़ में भी ये तय हो चुका है। इस पर हम एक अन्य वीडियो बनाएंगे। तरारी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो गया था क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी जो है वो सुनील पांडे के लिए ये जो है वो सीट मांग रही थी। लेकिन अब तो सुनील पांडे ही पशुपति पारस की पार्टी में अब नहीं रहेंगे क्योंकि वो बीजेपी में चले जाएंगे। तो ऐसे में बड़ा झटका जो है वो पशुपति पारस को लगा है और बड़े फायदे में जो है वो बीजेपी है, क्योंकि सुनील पांडे जैसा मजबूत क्षेत्रीय नेता उनके पास जो है वो आ रहा है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।